कहानी के समय की बात है। एक छोटे से गांव में जो लहराती हुई पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, वहीं एक युवक नामक पिंटू बसा था। पिंटू अपनी आवारा उम्र में उम्मीदों से भरपूर था और उनका खास प्यार था जानवरों से, विशेषकर घोड़ों से। उनके परिवार के पास एक छोटे से खेत है, जहां उन्होंने एक शानदार घोड़ा पाया था जिसका नाम था ठंडर। ठंडर एक ऐसा घोड़ा था जो किसी और के साथ नहीं मिलता। उसकी चमकती हुई काली धारी सूरज की किरणों में चमकती थी और उसकी आंखों में समझदारी की जगह चमक रही थी। पिंटू और ठंडर के बीच एक अद्वितीय बंधन था। जब से ठंडर का जन्म हुआ, तब से पिंटू ने उसकी देखभाल की थी। वह उसको खिलाता, उसकी बालों को संवारता और घंटों तक उससे बात करता, अपने सपनों और आकांक्षाओं का साझा करता था। गांव वालों को अक्सर दिखाई देता कि पिंटू और ठंडर के बीच एक खास जड़ी हुई बात है। जैसे जैसे पिंटू बड़ा होता गया, उसका सपना दूर के देशों की खोज करने और गांव की सीमाओं के पार साहसिक काम करने का होता गया। वह अपनी परछम का परीक्षण करना चाहता था और ठंडर उसके इन सपनों के विश्वासवादी साथी बने। पिंटू को यह नहीं पता था कि उनकी यात्रा सबसे अप्रत्याशित तरीके से शुरू होगी। एक गर्म गर्मियों की सुबह, जब गांव में जीवन उमड़ रहा था, एक संदेशक एक पुकार पत्र लेकर आया जिसमें राजा का मुहर्रा था। पत्र राजा की ओर से आया था। राजा ने सुना था कि ठंडर की अद्भुत सुंदरता और शक्ति के बारे में, और वह चाहते थे कि ठंडर रॉयल हॉर्स शो में भाग लें, जो किंगडम के सभी भागों से आने वाले उत्कृष्ट घोड़ों को प्रदर्शित करेगा। पिंटू इस अवसर के बारे में उत्साहित और उलझन में थे। रॉयल हॉर्स शो एक प्रतिष्ठित आयोजन था, लेकिन इसका मतलब था कि वह गांव और ठंडर को लंबे समय तक छोड़ना होगा। जब वह पत्र को ठंडर के साथ पढ़ रहे थे, तो घोड़े ने पिंटू को धीरे धीरे नुद्दवाकी दिया, जैसे कि उसको यह सही होगा कि सब कुछ ठीक होगा। बहुत सोच विचार के बाद पिंटू ने राजा की आमंत्रण स्वीकार कर ली। ये एक ऐसा सम्मान था जिसे वह नहीं छोड़ सकते थे, और उन्हें पता था कि ठंडर महान होने के लिए अग्रणी था। पिंटू ठंडर के साथ राजधानी शहर का सफ़र करेंगे, जहां वे रॉयल हॉर्स शो के लिए तैयारी करेंगे। यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन पिंटू के पास अपने प्यारे घोड़े पर पूरा यकीन था। प्रस्थान का दिन आ गया और पूरे गांव ने पिंटू और ठंडर को खुदा हफीज कहने के लिए इकट्ठा हो गया। पिंटू और ठंडर की यात्रा आरंभ हो गई और वे अनगिनत चुनौतियों का सामना करने के लिए थे। राजधानी पहुंचने का मार्ग जोखिमपूर्ण था और उन्हें जंगली जानवरों और खतरनाक मौसम का सामना करना पड़ा। लेकिन पिंटू और ठंडर ने इस सब का सामना करते समय एक दूसरे पर पूरा यकीन किया। उनकी यात्रा बस एक भौतिक यात्रा ही नहीं थी, ये एक स्वयं क्षमता की खोज की यात्रा थी। पिंटू ने महसूस किया कि उसमें एक ताकत और सहनशीलता है जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। ठंडर भी अपनी अद्भुत योग्यताओं को प्रदर्शित किया। उसकी गति, कुशलता और टिकाऊता सबको आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे जैसे वे हर चुनौती को एक साथ पार करते गए, पिंटू और ठंडर के बीच का बंधन भी गहराई से होता गया। आखिरकार हफ्तों के यात्रा के बाद वे ग्रैंड कैपिटल शहर पहुंचे। रॉयल हॉर्स शो एक चमकदार प्रदर्शन था जिसमें सभी प्रजातियों और रंगों के घोड़े थे और सभी किंगडम के कोनों से आने वाले दर्शक भरपूर थे। पिंटू और ठंडर ने इस अद्भुत प्रदर्शन को देखकर दंग रह गए। उनके प्रदर्शन के दिन को पहुंचा और अरीना में अब अदृश्य दर्शकों की सिर पर चादर डाल दी गई। पिंटू और ठंडर स्पॉटलाइट में कदम रखे। दर्शकों ने अपेक्षा से अपेक्षा के साथ चुपचाप खड़े हो गए। वे अपना प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें विश्वास और एकता का अद्वितीय प्रदर्शन था। ठंडर ऊंची सीढ़ियों पर कूदता था, ग्रेसफुल ड्रेसाज मूव्स को करता था और पिंटू के साथ नृत्य करता था, जिनके परिप्रेक्ष्य में उनके गतिविधियां पूरी तरह से मेल खाती थीं। प्रदर्शन की उच्चतम सीमा तक पहुंचने पर पिंटू ठंडर के ऊपर खड़े हो गए, उनके हाथ समुद्र में खोले हुए। ठंडर उसे गर्मी से भी चमकाते हुए अरीना के चारों ओर उद्घाटन किया। उनकी हरकतें पूरी तरह से मेल खाती थीं। दर्शकों ने तालियों की गूंज बजाई और राजा खुद खड़े होकर उनकी अद्भुत उपलब्धि की प्रशंसा की। पिंटू और ठंडर ने केवल राजा की पसंद ही नहीं जीती, बल्कि सभी उपस्थित लोगों के दिलों को भी जीत लिया। उन्हें महान पुरस्कार मिला, एक खूबसूरत ट्रॉफी और मान्यता प्रमाण पत्र। पिंटू बेहद खुश थे, न केवल अपनी जीत के लिए, बल्कि इस खुशी के लिए कि उन्होंने ठंडर के साथ यह अद्भुत सफ़र साझा किया। उनके प्रदर्शन के बाद के दिनों में पिंटू और ठंडर गांव के हीरो के तौर पर लौटे। उनकी दोस्तों और पड़ोसियों के प्यार और सराहना से घिरे रहते थे।
वे कभी भूल नहीं सकते थे कि यह सफलता किस प्रकार की जड़ी हुई मित्रता का परिणाम था। और इस प्रकार एक लहराती हुई पहाड़ियों के बीच एक छोटे से गांव में पिंटू और ठंडर की किस्सा जीता। एक मनुष्य और उसके घोड़े के बीच के अतुल विश्वास और एकता की समय समय पर गूंथी हुई कहानी बनी। एक मनुष्य और उसके घोड़े के बीच की ताकत का आदान प्रदान करती हुई।